स्टेप बाय हम चलेंगे। तो आज की जो प्रेजेंटेशन है इसमें कोई पीपीटी नहीं है, तो कुछ नोट्स है मेरे पास, कुछ चीजें छूट ना जाए बोल के मैं कुछ नोट्स वगैरह मेरे सामने रखा हुआ हूँ। बीच बीच में हो सकता है स्क्रीन को ना देख के नोट्स वगैरह भी देखूं, चाहे आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिल पाए और जो जानकारी है वो मिल पाए। तो शुरू करते हैं आज की सेशन ओमेगा 3 के ऊपर। और 100 से भी ज्यादा लोग हो चुके हैं, जो बाद में जुड़ रहे हैं वो भी बाद में आके सुनेंगे, ठीक है। तो जैसे देखिए ओमेगा 3 को लेकर हम सभी के माइंड में बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, और हम बहुत सारे लोग होते हैं जो ओमेगा 3 को लेकर एक या दो चीज माइंड सेट रहता है कि ओमेगा 3 एग्जैक्टली काम क्या करता है। कि ओमेगा 3 को लेकर जैसे मार्केट में किसी के साथ आप बात करते हैं तो जो पहला सबसे माइंड में वो आता है ना, एक पिक्चर आता है, वो आता है कि ओमेगा 3 लोग यूज करते हैं कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए, यानी हार्ट के हेल्थ के लिए। और दूसरा जो पिक्चर आता है वो आता है कोलेस्ट्रॉल के लिए। ये दो चीज को अगर छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर लोगों के माइंड में ओमेगा 3 को लेकर और कोई पिक्चर आता ही नहीं है। लोग जानते हैं कि ओमेगा 3 कार्डियोवास्कुलर हेल्थ यानी हार्ट का हेल्थ, या कोलेस्ट्रॉल का हेल्थ, जो लिपिड लेवल हाई हो जाता है या बॉडी के अंदर एलडीएल या ट्राइग्लिसराइड का जो लेवल हाई हो जाता है उसमें हम यूज करते हैं। बस यही दो जानकारी को हम क्या करते हैं, ज्यादातर प्रमोट करते हैं और लोगों को बताते हैं कि ओमेगा 3 इसलिए हमें यूज करना चाहिए। लेकिन अगर हम सही मायने में देखें, अगर डीपली थोड़ा साइंस को देखें, ओमेगा 3 के बारे में जानकारी लें, तो ओमेगा 3 जो है वो मात्र वो छोटे छोटे दो काम है जो दो पहले मैंने बताया, उसको छोड़ के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अगर आप जान लेंगे तो शायद ओमेगा 3 से बड़ा सप्लीमेंट आपके सामने आज के समय में कुछ नहीं है। अगर देखा जाए, मैं थोड़ा सा मेरा कहानी यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि ओमेगा 3 को लेकर इतना मैं क्यों एक्साइटेड रहता हूँ। न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर अगर देखा जाए तो मुझे लगभग 15 ईयर्स हो गया, 15 साल हो गया। और 8 साल से आज से अगर कैलकुलेट किया जाए, 8 ईयर्स अगर कैलकुलेट किया जाए, 8 साल से मैं एक बार भी सिंगल टाइम कोई एलोपैथ का मेडिसिन लिया नहीं। कोई भी मेडिसिन, चाहे वो कोल्ड के लिए, फीवर के लिए, कोई भी दवाई मैंने 8 साल से आज तक यूज किया नहीं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि 8 साल से अगर मैंने कोई दवाई नहीं लिया तो इसका मतलब यह है कि मुझे कोई बीमारी नहीं हुआ होगा। नहीं, बीमारी हुआ है। मुझे साल में एक बार या दो बार कभी कभार फीवर हो जाता है, 5-7 बार कोल्ड हो जाता है, और गैस एसिडिटी भी कभी कभार हो जाता है, ठीक है। लेकिन बीमारी होता है, लेकिन मैंने फिर भी एलोपैथ का दवाई क्यों नहीं लिया, इसके पीछे क्या कहानी है वो थोड़ा कनेक्ट करना चाहूंगा ओमेगा 3। जैसे अगर आप देखेंगे कि ये 8 साल के अंदर जब से मेरा सही मायने में फिटनेस का जर्नी शुरुआत हुआ, न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री 15 साल हो गया, लेकिन मेरा सही मायने में जो फिटनेस का जो जर्नी है वो 8 साल से शुरुआत हुआ। 2013 में 2013 में मैं गया था दिल्ली, और दिल्ली के अंदर मुझे एक व्यक्ति मिले जिनसे बैठना हुआ मेरा। वो व्यक्ति हम सभी के मेंटर है, सभी जानते हैं, मिस्टर जितेंद्र डागर सर। तो उनसे पहली बार मैं मिला, और जब पहली बार मिला 2 मिनट के बाद जो हमारा पहला डिस्कस हुआ, जो कुछ बातचीत शुरू हुआ, वो बातचीत शुरू का जो टॉपिक था वो था ओमेगा 3। तो उससे पहले जो 7 साल की, मतलब 8 साल पहले की 7 साल की जर्नी जो मेरा न्यूट्रास्यूटिकल का था, तब मैं प्रोटीन के ऊपर काफी काम किया था, एंटीऑक्सीडेंट के ऊपर काम किया था, बहुत सारे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स सप्लीमेंट्स के ऊपर काम किया हुआ था, और काफी सारे रिजल्ट भी लिया हुआ था दूसरे कंपनियों में। लेकिन मेरे माइंड में एक सवाल, एक क्वेश्चन हर समय चलता रहता था, ये था कि ओमेगा 3 एक गिमिक है, ओमेगा 3 का कभी रिजल्ट आता ही नहीं है। क्योंकि मैंने 7 साल काम करते हुए कभी भी ओमेगा 3 के ऊपर कोई भी रिजल्ट लिया नहीं था। तो मेरे माइंड में चलता था कि ये ओमेगा 3 जो बोलते हैं लोग या जो कंपनी वाले बताते हैं, ये मात्र एक गिमिक है, इसका कोई रिजल्ट ही नहीं है, बस ये एक बीबी जनरेशन प्रोडक्ट है जहां पे बस बीबी जनरेट के लिए रखा गया है। लेकिन जब पहली बार मेरा उनसे मुलाकात हुआ, हम लोग डिस्कस किए, लगभग वो 1.5 घंटे की हमारा मतलब बातचीत हुआ। तो उस 1.5 घंटे के अंदर हमारा जो 1 घंटे से ज्यादा का बातचीत हुआ था वो ओमेगा 3 के ऊपर ही था। तो उस दिन क्या हुआ, मेरे माइंड के अंदर जो सारे सवाल थे ओमेगा 3 को लेकर, मेरा माइंड ओपन हो गया, मेरा आई ओपन हो गया कि मैं देखा कि ओमेगा 3 अगर ऐसा है, फिर हम लोग जो ओमेगा 3 प्रमोट करते हैं या हम जो मार्केट में देते हैं लोगों को, उसमें क्यों रिजल्ट नहीं आता है। और लोग बोलते हैं कि मैं तो ओमेगा 3 खा रहा हूं। मैं पूछता हूं सर कोई रिजल्ट मिला? लोग बोलते हैं मैं तो 4 साल से खा रहा हूं, लेकिन मुझे रिजल्ट क्या है पता ही नहीं है, क्या रिजल्ट मिलता है उसमें। बस कोई रेकमेंड किया है तो मैं यूज कर रहा हूं।
तो मेरे माइंड में जो सारे सवाल थे ओमेगा 3 को लेकर, वो सारे सवाल क्लियर हो गए उस दिन। अगले दिन फिर सुबह हम लोग 10 बजे बैठे, तो अगले दिन भी लगभग 40 से 45 मिनट का जो बातचीत हुआ, वो व्यक्ति मतलब हमारे डागर सर, वो किसी एलोपैथ के डॉक्टर को प्रेजेंटेशन दे रहे थे, वो भी ओमेगा 3 के ऊपर। तो वहां पे और कुछ इंफॉर्मेशन मिल गया। और उस दिन के बाद मैंने क्या किया, मेरे लाइफ में जो एक सप्लीमेंट रेगुलर यूज करना स्टार्ट किया वो ओमेगा 3 था। मतलब एक साल के अंदर अगर देखा जाए तो 8 महीने से ज्यादा मैं रेगुलर ओमेगा 3 यूज करता हूँ आज भी। लगभग 8 महीना मेरा ओमेगा 3 रहता ही रहता है, ऊपर जाता है लेकिन नीचे नहीं जाता है। उससे मुझे फायदा क्या मिला, जो मैं बताया पहले आपको, कि ये 8 साल की जर्नी के अंदर एक बार भी मैंने कोई एलोपैथ की दवाई नहीं लिया। हाँ, सिर्फ ओमेगा 3 नहीं, और भी सप्लीमेंट यूज करता हूं मैं, लेकिन एक मेजर रोल जो है वो ओमेगा 3 का है। मेरे आंख का प्रॉब्लम है बचपन से, मुझे हर साल चश्मा यूज करना होता है, मतलब चेंज करना होता है, पावर चेंज करना होता है। लेकिन जब से मैं ओमेगा 3 यूज किया, मेरा जो फ्रीक्वेंटली जो चेंज होता था, वो आज हर 2 साल 3 साल में एक बार चेंज होता है, वो भी थोड़ा मोड़ा पावर बढ़ता है। वो फायदा मुझे मिला। फिटनेस की जर्नी, जैसे फिटनेस की बात किया जाए तो लोग बोलते हैं सिर्फ बॉडी बिल्डिंग या मसल्स बिल्डिंग ये फिटनेस होता है। नहीं, फिटनेस का मतलब ये होता है कि आपका आउटर फिटनेस और इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं वो कितना फिट है। हर साल एक बार या 2 बार मैं क्या करता हूँ, मेरा कंप्लीट बॉडी चेकअप करवाता हूँ, कंप्लीट डायग्नोसिस करवाता हूँ, और उसमें मेरे कोई भी ऑर्गन के अंदर ऐसा मेजर प्रॉब्लम निकलता नहीं है। वो मेरे लिए एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। अगर मैं बात करूं फिटनेस के ऊपर थोड़ा सा बात, कि जैसे लास्ट लॉकडाउन से लेकर आज तक मुझे थोड़ा शौक है इधर उधर ट्रैकिंग वगैरह छोटे मोटे करने की। मैं लगभग 70 से ज्यादा बार, 70 टाइम्स से ज्यादा बार लॉकडाउन से लेकर आज तक मैं ट्रैक कर चुका हूँ, और वो आराम से कोई भी पहाड़ में चढ़ जाता हूँ। तो इतना मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, जो स्ट्रेंथ मैं बिल्ड किया हूँ अपने आप को कुछ ऐसे सप्लीमेंट यूज करके और कैसे लाइफस्टाइल एडॉप्ट करके, जो कि आज मेरा फायदा दे रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा रोल है ओमेगा 3 का। तो ये जर्नी आपको इसलिए बताया कि ओमेगा 3 अगर हम रेगुलर बेसिस पे यूज करेंगे तो हमारे लाइफ में बहुत बड़ा ये चेंज ला सकता है फिटनेस को लेकर। और हम अगर इसको कंटिन्यूअसली प्रमोट करते हैं तो ये बहुत बड़ा एक बिजनेस भी जनरेट कर सकता है। लेकिन इसको लेकर हमें एक सही नॉलेज की जानकारी होना चाहिए, सही नॉलेज होना चाहिए। चलिए बात करते हैं एग्जैक्टली ओमेगा 3 है क्या। जैसे हम हर कोई जानते हैं ये एसेंशियल फैटी एसिड है, ठीक है। फैटी एसिड का मतलब क्या होता है, फैट, चर्बी जो हम बोलते हैं। जैसे फैट के बारे में जब बात करते हैं, लोगों के माइंड में एक मिसकॉन्सेप्ट बैठा हुआ है, क्या फैट मतलब लोग बोलते हैं खराब है बॉडी के लिए। देखिए, हम इंसान हैं, अगर हमारे बॉडी के अंदर फैट नहीं होगा तब क्या होगा, हम बहुत ही कम समय जिंदा रह पाएंगे। हम आज अगर जिंदा है, हमारे बॉडी के अंदर अगर एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो आता है फैट से। जैसे आप देखेंगे, अगर बहुत थोड़ा पीछे चलेंगे इतिहास को हम देखेंगे, पहले इंसान ऐसा था कि उसको रेगुलर फूड नहीं मिलता था, रेगुलर खाना ही नहीं मिलता था। कभी कभार सरवाइव करने के लिए एक बार खा लिया तो कभी 2 दिन में एक बार मिला, कभी 3 दिन में एक बार मिला। लेकिन जब खाना नहीं मिलता था, उसके बॉडी के अंदर जो एनर्जी है, वो एनर्जी कहाँ से प्रोडक्शन होता था, वो एनर्जी प्रोड्यूस कहाँ से होता था, वो एनर्जी प्रोड्यूस होता था हमारे बॉडी के अंदर जो फैट हैं, जो चर्बी हैं, वहां से। अगर फैट नहीं रहेंगे तो हम जिंदा भी नहीं रह पाएंगे। अगर यहाँ जो जितने लोग भी यहाँ पे हैं, आप अगर कभी कोई भी बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन देखे होंगे, जो फिटनेस कंपटीशन बोला जाता है, उसके अंदर आप कभी एथलीट को देखिए, जब जाके स्टेज में वो लोग पोजिंग दे रहे होते हैं, उनके बॉडी के जो फैट के परसेंटेज रहते हैं वो काफी लो रहते हैं, काफी लो, मतलब ना के बराबर रहते हैं, थोड़ा बहुत रहते हैं। आप देखेंगे कि कभी कभी पोजिंग देने टाइम क्या होता है, वो गिर जाते हैं। क्यों गिरते हैं, क्योंकि इतना लो फैट रहता है उनके बॉडी में कि उनके बॉडी में एनर्जी ही नहीं बचता है, वो एनर्जी ही नहीं रहता है। तो इसका मतलब यह है कि जो फैट होता है वो एक अच्छा एनर्जी का सोर्स है, ठीक है। लेकिन बात करेंगे बैड फैट क्या है, गुड फैट क्या है, और ओमेगा 3 एग्जैक्टली क्या है। देखिए, जैसे 2 दिन पहले हमारा एक सेशन था जिसमें प्रशांत जी ने बताया माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में। माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होता है, विटामिन एंड मिनरल्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड गुड फैट। तो ये जो 3 चीज है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड गुड फैट, ये तीनों चीज क्या है, आपके माइक्रोस है। तो जो माइक्रोस होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपकी बॉडी को बिल्ड करते हैं, यानी ये होते हैं बिल्डिंग न्यूट्रिएंट। क्या होते हैं, बिल्डिंग न्यूट्रिएंट, यानी बॉडी को ये बिल्ड करते हैं। यानी बॉडी के अंदर जितने भी हमारे एनर्जी हैं, वो सारे एनर्जी यहाँ से प्रोड्यूस होता है। अगर ये तीनों में से
आप बोलेंगे कि मैं प्रोटीन सिर्फ खाऊंगा, फैट नहीं लूंगा, या फैट और प्रोटीन लूंगा, कार्ब्स नहीं लूंगा, या कार्ब्स लूंगा, प्रोटीन और फैट नहीं लूंगा, तब क्या होगा, आप जिंदा नहीं रह सकते हैं। आपको ये तीनों के तीनों चाहिए। लेकिन आज के समय में क्या है, हम ये दोनों ले रहे हैं, प्रोटीन तो खा लेते हैं थोड़ा बहुत, या कोई कार्ब्स ले लेते हैं, लेकिन जो गुड फैट है वो फैट का आज बहुत कमी है, क्योंकि आज हमारे पास कोई गुड फैट का सोर्स है ही नहीं। हम जितना भी खाते हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्या खाते हैं, ट्रांस फैट खाते हैं। ट्रांसफैट क्या होता है, जो फैट्स हमारे बॉडी में जरूरत ही नहीं है, जो फैट्स हमें क्या करते हैं, बीमारी देते हैं, कैंसर जैसा बीमारी देते हैं, जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज होते हैं, उसका मेन कारण भी वही ट्रांसफैट होते हैं। यानी जो तेल जल जाता है उसको ट्रांसफैट बोला जाता है, यानी वो फैट्स हमारे बॉडी के अंदर काफी नुकसान करते हैं। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैट या मोनो अनसैचुरेटेड फैट, यानी जो फैट्स हमारे बॉडी के अंदर हमें क्या करें, एनर्जी सही तरीके से प्रोड्यूस कर पाए, और हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको क्या करें, सही तरीके से रन कर पाए, उनके लिए एनर्जी का सोर्स दे पाए, और जितने भी न्यूट्रिएंट है उसको प्रॉपर तरीके से ट्रांसपोर्टेशन कर पाए, और हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम है, मेटाबॉलिज्म जो है, उसको सही तरीके से प्रोसेस कर पाए। तो इसलिए हमें क्या चाहिए होता है, गुड फैट्स चाहिए होता है। लेकिन बात यह है कि हम जो खाना खाते हैं उसमें से क्या पॉली अनसैचुरेटेड फैट या मोनो अनसैचुरेटेड फैट ये सारे मिल पाते हैं क्या हमें? सही तरीके से अगर हम देखें, हमें दिन भर में जितना मिलना चाहिए वो थोड़ा बहुत ही मिल पाता है कहीं से। अगर मिलना चाहिए 100%, तो मात्र 10% या 20% मिल पाता है, और बाकी मिल नहीं पाता है। जब मिल ही नहीं पाता है, उससे क्या नुकसान होता है, हमारे बॉडी के अंदर काफी सारे बीमारी होना शुरू हो जाता है, और बॉडी इम्बेलेंस होना शुरू हो जाता है। अगर हम देखेंगे सही मायने में एक कैलकुलेशन करके कि ओमेगा 3 जो है ये एक पॉली अनसैचुरेटेड फैट होता है, ठीक है। हमें एक मार्केट में एक पहले से एजुकेशन मिला हुआ है, या बहुत तरीके से एक माइंडसेट दिया हुआ है लोगों ने या जो ट्रेनर्स ने, कि ओमेगा 3 खाओ, ओमेगा 3 खाओ। लेकिन हम क्या करते हैं, जब ओमेगा 3 खरीद के लाते हैं, उसके अंदर आप देखे होंगे वो डब्बे में ना सिर्फ ओमेगा 3 नहीं रहता है, उसके अंदर और भी कुछ चीजें लिखा रहता है। क्या रहता है, कुछ में ओमेगा 6 रहता है, कुछ में ओमेगा 9 रहता है, कुछ में ओमेगा आजकल 12 भी रहता है, कुछ में ओमेगा 5 भी रहता है, ऐसे बहुत सारे ओमेगा रहता है। लेकिन बात यह है कि प्रमोशन होता है ओमेगा 3 की, कि ओमेगा 3 खाओ, वो एक गुड फैट है जो आपकी बॉडी के अंदर जाके आपको हेल्दी एक लाइफस्टाइल देगा और बहुत सारा बेनिफिट्स देगा। लेकिन हम जब खरीद के लाते हैं तो इतने सारे ओमेगा क्यों रहता है, और उस ओमेगा का क्या सही मायने में जरूरत होता है या नहीं होता है हमारे बॉडी में, उसको हम थोड़ा बहुत जानेंगे अगले कुछ समय में। देखिए, जैसे ही हम ओमेगा यूज करते हैं बॉडी में, ओमेगा 3 तो हमें फायदा देता है, लेकिन ओमेगा 6 और 9 की क्या सही मायने में हमें जरूरत है, हमारे बॉडी के अंदर सही तरीके से हमें जरूरत पड़ता है? अगर हम देखें, हमारा जो हैबिट है, आज नहीं, अगर हम चले 500 साल 1000 साल पहले, या और भी आगे चले, तो हम पहले क्या खाते थे, जो हमारे एंसेस्टर्स थे जो जंगल में रहते थे, वो लोग क्या खाना खाते थे? ज्यादातर लोगों की जो खाना था वो या तो कुछ कच्चा चीजें, फल सब्जी ये खा लेते थे, या तो कुछ मीट खा लेते थे। जो ग्रेन्स है ना, जो हम चावल खाते हैं, या जो गेहूं खाते हैं, या जो ग्रेन्स लेते हैं आज के समय में, ये सारा पहले कोई भी नहीं खाता था। ये तो समय के अनुसार कुछ 100 साल 200 साल 400 साल पहले ये आया है, लेकिन उससे पहले ये हमारे खाने का हिस्सा ही नहीं था। लेकिन जब हम लोग खाना शुरू किए, अगर ग्रेन्स में हम देखेंगे तो बहुत सारे आप देखे होंगे ऐसे ऋषि मुनि, या आज के समय में भी बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल लोग हैं जो ग्रेन्स खाते ही नहीं है, बस सब्जी वगैरह और फल वगैरह खा के रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो ग्रेन्स है ना, उसके अंदर कार्ब्स रहते हैं, और कार्ब्स को छोड़ के और भी कुछ चीजें रहते हैं जो हमें जितना रिक्वायरमेंट है उससे हम कई ज्यादा खाते हैं, 4 गुना 5 गुना 10 गुना हम खा लेते हैं। तो हर चीज में जैसे गुड फैट रहते हैं, तो ग्रेन्स के अंदर भी गुड फैट रहते हैं। ओमेगा 3 भी रहता है, ओमेगा 6 भी रहता है, ओमेगा 9 भी रहता है, और इस तरीके से सारा रहता है। लेकिन साइंस बोलता है कि आपका बॉडी के अंदर जो गुड फैट है, जो ओमेगा का जो लेवल है, वो रहना चाहिए कितना, 2:1 होना चाहिए। अगर आप ओमेगा 3 खा रहे हैं 2, तो ओमेगा 6 होना चाहिए 1। कितना होना चाहिए? 2:1 होना चाहिए। अगर आपके बॉडी में 2 ग्राम ओमेगा जा रहा है तो 1 ग्राम जाना चाहिए, ओमेगा 6 जाना चाहिए। अगर ये रेशियो आपका मेंटेन हो रहा है, तब आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाएंगे। लेकिन हम जो ग्रेन्स खाते हैं, या आज का जो खाना खा रहे हैं, जो समोसा खा लेते हैं, कभी कभार तली हुई चीजें खा लेते हैं, या जो चावल खाते हैं, या जो गेहूं खाते हैं, आटा खाते हैं, जो भी खाते हैं,
इसमें जो ओमेगा 3 और 6 का जो रेशियो रहता है ना, वो रहता है 20:1 रहता है। 20 से लेकर 13 के अंदर ये रहता है। तो आप सोच रहे होंगे 20:1 क्या रहता है, ओमेगा 3 20 और ओमेगा 6 1? नहीं, उसका उल्टा, यानी ओमेगा 6 रहता है 20 और ओमेगा 3 रहता है मात्र 1। साइंस बोल रहा है कि उल्टा रहना चाहिए, 2:1 होना चाहिए, लेकिन हम खा रहे हैं 20:1। अगर 20 ओमेगा 6 है और 1 ओमेगा 3 है, तो इसका मतलब कितना बड़ा ये इम्बेलेंस हो रहा है, एक बार आप सोच के देखिए। अगर इस तरीके से हम यूज करते हैं तो बॉडी के अंदर अगर ज्यादा से ज्यादा ओमेगा 6 जा रहा है, तो आपकी बॉडी के अंदर अंदर इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं, वहां पे कुछ स्टडी ऐसे हैं जहां पे आपका इन्फ्लामेशन होने का चांसेस रहता है और होता भी है। तो इसलिए क्या है कि इम्बेलेंस होकर हमारा बॉडी रहता है और अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स इंटरनल ऑर्गन में आजकल देखा जाता है। तो इसीलिए जितने भी स्टडीज हैं, मैं बताऊंगा लास्ट में, बहुत सारे दुनिया के स्टडीज आपको कुछ दिखाऊंगा अभी, जो दुनिया भर में लगभग 50 से ज्यादा कंट्री में वो किया गया है। वहां का जो रिकमेंडेशन होता है कि आप जब भी ओमेगा लीजिए, ओमेगा का रेशियो 2 होना चाहिए और ओमेगा 6 का रेशियो ओमेगा 3 का 2 होना चाहिए, ओमेगा 6 का 1 होना चाहिए। तो हम फिर जो मार्केट से ओमेगा 3 खरीद के लाते हैं, वहां पे क्या होता है, ओमेगा 6 भी डाला जाता है। तो एक बार सोचिए, जो बॉडी के अंदर ऑलरेडी 20% ज्यादा जा रहा है, 20 टाइम्स ज्यादा जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट में, हम जो चावल खा रहे हैं वहां से मिल रहा है, हम जो खाना खा रहे हैं वहां से मिल रहा है, तो जो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है बॉडी के अंदर कितना, 20 टाइम्स, यानी 20 गुना ऑलरेडी पड़ा हुआ है। फिर हम मार्केट से क्या करते हैं, उसको खरीद के फिर खा रहे हैं और अपना पैसा को बर्बाद करते हैं। आप मार्केट जाते हैं कोई गोल्ड खरीदने के लिए और आप देते हैं 1 लाख रुपया, मुझे गोल्ड आप दे दो, लेकिन उस गोल्ड में दुकान वाला क्या करता है, 20% चांदी भी मिला देता है और 20% और कुछ मेटल मिला देता है, और आप पे करते हैं गोल्ड का प्राइस। तो उसमें कोई मतलब ही नहीं है कि गोल्ड का प्राइस पे कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर आपको चांदी भी मिल रहा है और उसके अंदर और भी कुछ मेटल मिलाया जा रहा है। एग्जैक्टली वही काम हम मार्केट में करते हैं कि हम पैसा देते हैं ओमेगा 3 का, लेकिन हमें सामने वाले जो कंपनीज रहते हैं वो मिला के देते हैं ओमेगा 6 और ओमेगा 9 और बहुत सारे ओमेगा। आज तो ऐसे ऐसे ट्रेंड चल रहा है मार्केट में कि लोग तो और भी क्या क्या ओमेगा मिला के सेल कर देते हैं, 12 15 और भी कुछ। तो बात यह है कि आप जो पैसा देते हैं, उस पैसे में आपको जरूरत है सिर्फ ओमेगा 3। अगर ओमेगा 6 आप खा रहे हैं तो आपकी बॉडी में कोई भी फायदा नहीं है, आपकी बॉडी में उल्टा वो नुकसान कर पाएगा, क्योंकि हमारे बॉडी में वो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाता है, इधर उधर खाने में कोई एक्स्ट्रा सोर्स मिल जाता है। अगर सिर्फ ओमेगा 3 लेते हैं, सिर्फ गुड फैट आप ले रहे हैं, तो आपका बॉडी में बहुत सारा फायदा करवाता है। क्या फायदा करवाता है, अगर आप देखेंगे कुछ स्टडी, जैसे आप देखेंगे एक जगह है ग्रीनलैंड, वहां पे एक जनजाति रहते हैं जिनको एस्किमोस बोला जाता है। उनका एक स्टडी हुआ था कुछ साल पहले, वहां देखा गया था कि वहां जो लोग रहते हैं, वो लोगों का जो खाना है, उस खाने के अंदर ज्यादा से ज्यादा गुड फैट जाता है। गुड फैट मतलब ईपीए और डीएचए जाता है। वो नॉर्मल एक व्यक्ति से लगभग 5 गुना 6 गुना ईपीए और 4 गुना डीएचए वो लोग खाते हैं, ज्यादा से ज्यादा खाते हैं, मतलब जो गुड फैट होता है। और उनका जो साइज रहता है, ज्यादातर लोग मोटे मोटे रहते हैं, मतलब बहुत मोटे मोटे रहते हैं। तो ग्रीनलैंड एक ऐसा जगह है जहाँ पे बर्फ हर जगह ढका रहता है, और वो लोग क्या करते हैं, जब बर्फ के पास जाते हैं तो बर्फ को तोड़ते हैं, अंदर से कोई फिश उठा के लेके आते हैं, और वो फिश को क्या करते हैं, वो बना के खा लेते हैं। तो वो फिश का जो ऊपर वाला पार्ट रहता है, जो चर्बी रहता है, वो रहता है फुल गुड सोर्स ऑफ आपका गुड फैट रहता है, जिसको ओमेगा 3 हम बोलते हैं, वो रहता है। तो वो स्टडी में देखा गया, तो वो लोग बहुत ही मोटे मोटे थे, यानी उनका जो साइज था वो ओवर साइज थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक नॉर्मल व्यक्ति से लगभग 10 गुना से कम उनके अंदर कार्डियोवास्कुलर डिजीज, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम और बहुत सारे जो हार्मोनल इम्बेलेंस और बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीज, उनका 10 गुना से ज्यादा कम था। तो एक बात देखिए कि वो लोग एक दूसरे व्यक्ति से ओवरवेट भी रहते थे, उनका जो वेट है वो काफी वेट भी रहते थे उनका, मतलब हम अगर मान लीजिए 70-80 किलो हैं तो वो 100 किलो से ज्यादा रहते थे, फिर भी उनके अंदर कोई भी बीमारी नहीं रहता था। उसका कारण ये था कि वो गुड फैट रेगुलर लेते थे, जिससे उनका बॉडी में क्या था, उनका जो टोटल बॉडी का जो इम्यूनिटी है वो काफी स्ट्रांग रहता था और कोई भी लाइफस्टाइल बीमारी नहीं रहता था। तो ओमेगा 3 रेगुलर अगर कोई लेते हैं बॉडी के अंदर, वो काफी सारे बेनिफिट्स देते हैं। जो बेनिफिट्स मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जैसे हम अगर ह्यूमन टोटल बॉडी को देखें ऊपर से लेकर नीचे तक, हमारा जो ब्रेन है
ब्रेन के अंदर हम देखेंगे तो जो मेन इंग्रेडिएंट होता है उसमें से 60% गुड फैट होता है और 40% क्या होता है, वाटर, कुछ कार्ब्स और कुछ क्या रहते हैं, सॉल्ट रहते हैं। तो 60% अगर हमारा ब्रेन में जो मेन इंग्रेडिएंट वो फैट है यानी चर्बी है, तो एक बार सोचिए कि ओमेगा 3 का कितना रिक्वायरमेंट्स होता है। ब्रेन रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, कोई भी बीमारी, चाहे ब्रेन रिलेटेड आपका इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, नींद नहीं आ रहा है, ब्रेन रिलेटेड एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो रहा हो, कुछ भी हो, हर चीज में अगर ओमेगा 3 रेगुलर बॉडी के अंदर जा रहा है तो उसका बॉडी में बहुत अच्छा चेंजेस आता है और काफी रिलैक्स उनको मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि ब्रेन में मेन इंग्रेडिएंट ही गुड फैट होता है। ठीक है, अभी ब्रेन से नीचे अगर थोड़ा हम आए, क्या है, आंख। आंख का हेल्थ के लिए, आई का विजन के लिए ओमेगा 3 सबसे बेस्ट सप्लीमेंट माना जाता है और दुनिया में कई सारा रिसर्च है जो आंख के लिए इससे बढ़िया सप्लीमेंट हो ही नहीं सकता है रेगुलर अगर देखेंगे। उसके बाद आ जाता है स्किन। स्किन के जो कोलेजन होता है उसको तैयार करने में भी ओमेगा 3 का सबसे बड़ा हाथ होता है, यानी ओमेगा 3 अगर आप रेगुलर ले रहे हैं तो आपका स्किन कोलेजन के लिए भी वो काम करता है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए बहुत सारा रिसर्च हुआ है, बहुत सारे रिजल्ट हैं। एक बहुत बड़ा समस्या है आज के समय में, आप देखे होंगे ADHD का समस्या, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटीज डिसऑर्डर बोला जाता है, जो आप देखेंगे बहुत सारे बच्चों में आज देखा जाता है। उसके लिए काफी सारे ऐसे रिसर्च हैं जो ओमेगा 3 काफी बेनिफिट्स उसमें दिया है। कुछ रिसर्च कैंसर के ऊपर हुआ है जिसमें कुछ रिजल्ट उसमें भी आए हुए हैं, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज का कुछ रिसर्च है जिसमें उसमें भी कुछ बेनिफिट्स आया हुआ है दुनिया भर के। और एक प्रॉब्लम है, आप देखे होंगे, जैसे कुछ लोग अल्कोहल लेते हैं उनका तो लिवर टॉक्सिक हो जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग अल्कोहल नहीं लेते हैं जिसको बोला जाता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। उसमें ओमेगा 3 का बहुत अच्छा काम आता है, जो अगर रेगुलर कोई ले रहा है तो उसको क्या काफी सारा बेनिफिट्स मिलता है। बॉडी के मेटाबॉलिज्म को लेकर अगर आप बात करें तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलता है, बूस्ट करता है। एलर्जी प्रॉब्लम जिसमें अस्थमा आप देखते हैं, अगर अस्थमा प्रॉब्लम किसी का है, आप जो भी सप्लीमेंट अस्थमा के लिए देते हैं उसमें अगर आप ओमेगा 3 ऐड कर देते हैं तो उसमें भी आपको काफी सारा बेनिफिट मिलता है। इस तरीके से अगर देखा जाए, नर्वस का प्रॉब्लम हो, जो हमारा नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम रहते हैं, इस तरीके से हर बीमारी के लिए ओमेगा 3 हम हर डिजीज के लिए, लाइफस्टाइल बीमारी के लिए हम दे सकते हैं और अपने हेल्थ को ठीक रखने के लिए रेगुलर हम ओमेगा 3 खा सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि ओमेगा 3 क्या बेनिफिट्स देता है, तो हमें पता चला किस तरीके से हमें यूज करना चाहिए वो हम जाने की रेगुलर हमें जरूरत है। लेकिन हमारे पास जो ओमेगा 3 है, दार्जुम 9 के पास जो ओमेगा 3 है, ये ओमेगा 3 है क्या, और इसको अगर मार्केट के जो ओमेगा 3 है उसके साथ अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो सही में ये उससे बेस्ट है या क्या है, और किस तरीके से ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक एफोर्डेबल प्रोडक्ट हो सकता है हर इंसान के लिए, उसको थोड़ा हम डीपली जानते हैं। जैसे कुछ समय पहले हम बात कर रहे थे किस चीज की, कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो हमें ओमेगा बेचते हैं। हमें मिलता है दो तरह का ओमेगा। क्या मिलता है? दो तरह का ओमेगा, एक मिलता है वेज में और दूसरा मिलता है नॉन वेज के अंदर। वेज में जो मिलता है वो होता है ज्यादातर फ्लैक्ससीड के ऑयल्स होते हैं, फ्लैक्ससीड ऑयल जो अलसी के तेल होते हैं, और जो नॉन वेज ओमेगा मिलता है वो रहता है फिश के ऑयल। तो पहले बात कर लेते हैं फ्लैक्ससीड ऑयल की। तो फ्लैक्ससीड के ऑयल जो होते हैं, जैसे मैं बताया था कि उसमें ओमेगा 3, 6, 9 रहते हैं। मान लीजिए आप 500 ग्राम ओमेगा लेते हैं एक कैप्सूल, और 500 ग्राम का ओमेगा का कैप्सूल आप ले रहे हैं, 500 mg का ओमेगा का कैप्सूल आप ले रहे हैं, ठीक है। तो 500 mg ओमेगा के अंदर आपका 30% रहता है ओमेगा 6, 20% रहता है ओमेगा 9 और बाकी रहता है 50% ओमेगा 3। यानी 500 mg अगर खा रहे हैं तो उसमें 250 mg आपको बस ओमेगा 3 मिला, और बाकी जो 250 mg मिला वो चीज है जो आपकी बॉडी में जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। अभी 250 mg जब ओमेगा 3 आप मिला आपकी बॉडी के अंदर, बात यह है कि वो ओमेगा 3 का क्वालिटी क्या है, क्या वो क्वालिटी ओमेगा 3 है जो बॉडी आपका एब्जॉर्ब कर पाए 50% भी, 30% भी, 20% भी? नहीं, क्योंकि साइंस बोलता है कि अगर ओमेगा जो रहता है, वेज ओमेगा है जिसको LALA बोला जाता है, वो ओमेगा आप ले रहे हैं तो वो EPA में कन्वर्ट होने के लिए जो प्रोसेस होता है उसमें मात्र 20 से 40% कन्वर्ट हो पाता है।
यानी अगर आप 500 mg ओमेगा 3 के कैप्सूल ले रहे हैं, उसमें 250 mg ओमेगा मिला, 250 mg ओमेगा में से आपका लगभग अगर 40% भी बॉडी में यूज हो रहा है, तो मात्र 100 mg आपका बॉडी में क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। और वो 100 mg भी बॉडी में सही से यूज होगा नहीं होगा वो गारंटी नहीं है। तो 500 mg का पैसा आप दिए, बॉडी में आपका 100 mg यूज हुआ, ठीक है। अभी जब 100 mg बॉडी में यूज हो रहा है, तो क्या आपको रिजल्ट मिलेगा? अगर 2 कैप्सूल भी आप खाते हैं तब भी नहीं मिलेगा, 3 खाते हैं तब भी नहीं मिलेगा, 4 खाते हैं तब भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो ग्लोबल रिकमेंडेशन है, जो दुनिया भर में जो रिकमेंडेशन किया गया है, जो बड़े बड़े रिसर्च किया गया है, उससे पता चला है कि आप अगर ओमेगा 3 को 1000 से 1200 mg नहीं लेते हैं, तब आपकी बॉडी में कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। अगर आप 5 कैप्सूल मार्केट वाला लेते हैं फ्लैक्सीड ऑयल, तो आपको कितना ओमेगा मिल रहा है? एक कैप्सूल से 100 mg, 5 भी लेते हैं तो 500 mg, और 500 mg से भी आपको कोई खास रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आप 5 कैप्सूल खा पाएंगे? नहीं, क्योंकि 5 कैप्सूल आप खाते हैं तो ओमेगा 6 भी उतने क्वांटिटी में बॉडी में जाएगा, और ज्यादा क्वांटिटी में अगर ओमेगा 6 जाता है तो बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन आपका होना शुरू हो जाएगा, इंटरनल बॉडी के अंदर आपका बहुत सारा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा, जिसमें आप देखेंगे कभी कभार हम जाके बॉडी चेकअप करवाते हैं कि रिपोर्ट होता है CRP या ESR, ये सब जब रिपोर्ट करते हैं वो हाई हो जाता है। तो वो सब भी कारण होता है ये कि एक्सेस ऑफ अगर ओमेगा 6 बॉडी में जा रहा है तो ये प्रॉब्लम होने का भी चांसेस रहता है। कुछ ऐसे स्टडीज हैं जो स्टडीज किया गया है। तो इसका मतलब यह है कि अगर कम खाते हैं तो रिजल्ट भी नहीं मिल रहा है, और ज्यादा खाते हैं तो बॉडी के लिए वो भी खराब है। तो ये हो गया वेज का पार्ट। अभी हम बात करेंगे जो मार्केट में फिश ऑयल मिलते हैं। फिश ऑयल का सबसे बड़ा समस्या यह है कि आज जितना भी फिश ऑयल मिलते हैं उसमें कोई ऑथेंटिसिटी नहीं रहता है, मतलब कोई सर्टिफिकेशन नहीं रहता है कि ये फिश ऑयल मतलब सी से एक्सट्रैक्ट किया गया है या ओशियन वाला फिश ऑयल है, जो ओशियन जो प्रोडक्ट रहते हैं वहां से ये एक्सट्रैक्ट किया गया है, पहला बात। दूसरा बात, मार्केट में ज्यादातर जो फिश ऑयल बेचा जाता है वो एग्रीकल्चर प्रोसेस से, मतलब बहुत सारे जगह में खेती किया जाता है। तो एक सी का फिश ऑयल में जितना न्यूट्रिएंट होना चाहिए, जो एग्रीकल्चर प्रोसेस में जो किया जाता है वहां पे अगर आप देखेंगे तो वहां पे उतना न्यूट्रिएंट मिलेगा नहीं, जो ओमेगा 3 का लेवल उतना, EPA DHA का लेवल उतना मिलेगा नहीं। और दूसरा है, अगर ओशियन वाला फिश ऑयल भी कोई लेते हैं, आप बहुत सारा स्टडी गूगल के अंदर आप पढ़ के जान सकते हैं कि एक बहुत बड़ा रिसर्च भी जान सकते हैं कि आज सी जो फूड है, सी फूड के अंदर कितना सारा टॉक्सिन मिल रहा है। 2-3 टॉक्सिन ऐसे हैं जो तो काफी सारे रिसर्च भी हुआ है, वो रेगुलर बेसिस पे वो मिलता है। पहला क्या है? माइक्रोप्लास्टिक। आप अगर देखेंगे एक स्टडी के अनुसार, कुछ ज्यादा नहीं, अभी रिसेंटली वो स्टडी हुआ था, कुछ मालेशिया का एक यूनिवर्सिटी है वहां पे किया गया था। कुछ मराइन प्रोडक्ट लिया गया, उसमें से फिश लिया गया, और उसमें से 72 फिश लिया गया, 72 फिश, और उसमें से टेस्ट किया गया कि उसके अंदर से क्या निकलता है। तो 72 से 72 फिश के अंदर वहां पे जो रिसर्च किया गया, मतलब माइक्रोप्लास्टिक निकला, और उसका जो साइज था वो मतलब लेस देन 5 mm, मतलब 5 mm से भी छोटे छोटे माइक्रोप्लास्टिक निकले, मतलब 100%। तो आप एक बार देखिए कि एक फिश के अंदर 432 से भी ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक निकला है, 432 से भी ज्यादा। तो अगर एक फिश के अंदर उतना माइक्रोप्लास्टिक निकल रहा है, तो एक बार सोचिए कि हम अगर उसका ऑयल यूज करेंगे तो उसके अंदर क्या चांसेस है माइक्रोप्लास्टिक निकलने का। बहुत सारे ऐसे रिसर्च हैं, गूगल के अंदर पढ़ा हुआ है, पढ़ सकते हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि अगर फिश के अंदर निकल रहा है तो वो फिश का बॉडी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो उसमें भी चांसेस है मिलने का। तो अगर हम फिश ऑयल ही खा रहे हैं और उसके अंदर माइक्रोप्लास्टिक मिल रहा है, तो उसमें कोई फायदा ही नहीं है, उसमें नुकसान है, लॉन्ग टाइम में बॉडी के अंदर और भी बीमारी पैदा करेगा। तो ऐसे बहुत सारा चीजें हैं, बहुत सारे टॉक्सिन है जो फिश से हमें मिलता है, लेड, सीसा, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो जो सी ओशियन के अंदर जो टॉक्सिक हो रहा है उससे फिश के अंदर में आता है और फिश से हमें मिलता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी फिश ऑयल हम यूज कर रहे हैं और उसमें अगर कोई सर्टिफिकेशंस नहीं है, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, तो वो हमारे लिए हार्मफुल कर सकता है। ये तो रहा हार्मफुल का बात। दूसरा भी कैलकुलेशन का बात, जो सबसे मजेदार है, और ये आप लोग देख सकते हैं इस ट्रेनिंग के बाद, आप नोट कर लीजिए डायरी में, इसको आप देखेंगे हर कोई एक फिश ऑयल का डब्बा ले लीजिए हर कोई, और उसके पीछे जाके एक चीज चेक कीजिए, उसके पीछे रहता है EPA और DHA का रेशियो। पहले फिश ऑयल का डब्बा
फ्रंट से देखिए, उसमें लिखा होगा 1000 mg ओमेगा 3, कितना 1000 mg। फिर उसके पीछे देखिए, पीछे में लिखा होगा ईपीए कितना 120, डीएचए 180, या ईपीए 180 डीएचए 120। 180 प्लस 120 कितना होता है 300 होता है। 300 mg उसमें ओमेगा 3 है, लेकिन सामने लिखा है 1000 mg। तो 700 mg है क्या उसके अंदर, और ये 90% मार्केट का डब्बा में आपको मिल जाएगा। सामने लिखा होगा 1000 mg, लेकिन पीछे होगा 300 mg। तो बाकी क्या है, पानी भरा हुआ है, यानी आप वो पानी का पैसा देते हैं यहाँ पे ओमेगा 3 खाने के लिए। तो ये है फिश ऑयल का एक बहुत बड़ा, मतलब आप देखेंगे मार्केट में जो हो रहा है, लोगों को मोटिवेट करके दिया जाता है फिश ऑयल खाओ, फिश ऑयल खाओ, कार्डियक का हेल्थ आपका ठीक रहेगा, लेकिन फिश ऑयल के बदले हमें 70% पानी का पैसा देना होता है। हम पानी खरीद के पी रहे हैं, उससे बढ़िया घर में फ्री में पी लें, ठीक है ना। तो ये फिश ऑयल का स्टोरी, इधर फ्लैक्सीड ऑयल का स्टोरी। अभी हमारा स्टोरी, दारुजुनाइन आपको क्या दे रहा है, दारुजुनाइन आपको दे रहा है वेज सोर्स में, एल आपको दे रहा है ओमेगा 3 कैप्सूल। ये कैप्सूल का खासियत क्या है, पहले तो है कि ये कंप्लीटली वाटर सोल्यूबल कैप्सूल है। वाटर सोल्यूबल मतलब ये जो कैप्सूल है, जैसे हम अगर बात करेंगे, हमारा बॉडी 70% वाटर से तैयार हुआ है। वाटर सोल्यूबल इसलिए किया गया है कि अगर इसको हम यूज करते हैं तो हमारे बॉडी में जो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होता है, बॉडी जो एब्जॉर्ब करता है, वो कैपेसिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी आप अगर मार्केट का कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं जो वाटर सोल्यूबल नहीं है, उससे ये 3-4 टाइम्स ज्यादा बॉडी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ये रखता है। यानी अगर आप 500 mg ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि लगभग आपका 80% से ज्यादा आपका बॉडी इसको एब्जॉर्ब करवाएगा। तो अभी क्या है, रिकमेंडेशन कितना है, 2 कैप्सूल। अगर दार्जुम-9 का जो ओमेगा है बी न्यूट्रिशन का, अगर आप 2 कैप्सूल लेते हैं दिन में, आपको मिल जाता है 1000 mg। अभी 1000 mg के अंदर अगर मान लीजिए 80% भी एब्जॉर्ब कर रहा है बॉडी में, तो आपको मिल जाता है कितना 800। हमारे बॉडी में कितना चाहिए ग्लोबल रिकमेंडेशन से, 1000 से 1200 mg। कुछ खाना हम खाते हैं, हर रोज का डाइट है, उसमें से 100, 150, 200 mg मिल जाता है। तो आपके बॉडी में जो नीड है, जो जरूरत है, वो आपको कंप्लीट हो जाता है 2 कैप्सूल से। अगर कोई बीमारी है बॉडी के अंदर, कुछ अगर क्रोनिक डिजीज चल रहा है, तो उनको आप 3 भी दे सकते हैं। अगर 3 देते हैं, अगर डाइट उनका ठीक नहीं है, खाना अगर ठीक नहीं हो पा रहा है, तो उनको 3 भी आप दे सकते हैं। अगर आप 3 देते हैं तो आपका बॉडी में कंप्लीट एक जो नीड है ओमेगा 3 की, वो आपका कंप्लीट हो जाता है। तो पहला बात तो ये कंप्लीटली वाटर सोल्यूबल है। दूसरा है कि इसका जो सोर्स है, वो सबसे बेस्ट सोर्स से लाया गया है कि आपके बॉडी कैसे उसको यूज कर पाए। तीसरा, ये रिजल्ट ओरिएंटेड है। चौथा क्या है, ये यूएसपी प्रोडक्ट है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया जो रहता है उसका अप्रूव प्रोडक्ट है। मतलब ये प्रोडक्ट क्या है, रिसर्च एंड डेवलप प्रोडक्ट है। और सबसे जो बड़ा प्लस पॉइंट है, जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, मतलब ये प्लस पॉइंट आप कहीं भी नहीं मिल सकता है, वो क्या है कि ये प्रोडक्ट एफोर्डेबल है। क्वालिटी मिल गया आपको, ऑथेंटिसिटी मिल गया, और सबसे मेन काम क्या है, एफोर्डेबल है। यानी इसका पैसे के ऊपर हम बात करें तो मार्केट में कोई भी ओमेगा 3, फ्लैक्सीड ऑयल, फिश ऑयल, कुछ भी आप सामने ला के रख दीजिए, जो अच्छे अच्छे ब्रांड हैं, हर ब्रांड का एक एक डब्बा आप रख लीजिए सामने, मैथमेटिकली कैलकुलेट कीजिए। जैसे मैं बताया, ओमेगा 3 कितना है, ओमेगा 6 कितना है, ओमेगा 9 कितना है, और आपको जरूरत क्या है उसके अंदर, और कितना बॉडी एब्जॉर्ब करता है, उसका सोर्स क्या है, एक बार कैलकुलेट करके आप देख लीजिए सारा। दार्जुम-9 की बी न्यूट्रिशन ओमेगा 3 से सस्ता आपको कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं मिलेगा। उससे अच्छा रिजल्ट भी आपको कोई भी प्रोडक्ट नहीं दे सकता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट साइंटिफिकली कैलकुलेट करके तैयार हुआ है, जो आपको जरूरत है। इससे बेस्ट प्रोडक्ट आपको नहीं मिल सकता है, ठीक है। और ये ओमेगा अगर आप हर किसी को रेकमेंड करते हैं, तो आप जो सप्लीमेंट देते हैं, मान लीजिए आप किसी को प्रोटीन पाउडर देते हैं, प्रोटीन तो दे दिए, कार्बोहाइड्रेट तो खाना से खा रहे हैं, लेकिन गुड फैट ही नहीं है बॉडी के अंदर, तो आप बोल रहे हैं प्रोटीन खा रहे हैं, रिजल्ट कैसे नहीं आ रहा है। अगर प्रोटीन का रिजल्ट आपको चाहिए तो ओमेगा 3 देना है। किसी को लिवर का सप्लीमेंट दे रहे हैं, लिवर का सप्लीमेंट का रिजल्ट आपको चाहिए तो आपको ओमेगा 3 देना है। किसी का अस्थमा है, अस्थमा का रिजल्ट आपको चाहिए, ओमेगा 3 देना है। किसी का पीसीओडी पीसीओएस का समस्या है, उसमें अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो ओमेगा 3 देना है। ओमेगा 3 छोटे बच्चे से लेकर ओल्ड एज तक, यानी 5-6 साल से बच्चे से लेकर ओल्ड एज तक हर कोई
800 से 1200 mg यूज कर सकते हैं। वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, कुछ रिपोर्ट्स हैं, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाऊंगा, फिर हम क्वेश्चन आंसर लोगों का लेंगे। 2014 2014 19 नवंबर को ये रिपोर्ट पब्लिश हुआ था। इसमें लगभग 50 से ज्यादा कंट्री पार्टिसिपेट किए थे और उसमें रिसर्च किया गया था कि ओमेगा 3 हर इंसान को कितना जरूरत है। इसमें WHO भी था, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन भी था, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ फैटी लिवर, नेशनल हार्ट एसोसिएशन ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड का हेल्थ अथॉरिटी, डिफेंस, इसमें था यूरोपियन फूड एंड सोसाइटी, फूड एंड सेफ्टी आपका ऑथराइजेशन था, यूरोपियन कार्डियो सोसाइटी था, जर्मन की यहाँ पे एक सोसाइटी था, न्यूट्रिशनल सोसाइटी था। इसमें बहुत सारे कंट्री पार्टिसिपेट किए हुए थे। कौन कौन? मलेशिया, सिंगापुर, इजराइल, चाइना, जापान, यूके, इटली, स्पेन, रशिया, ब्राजील, यूएस, कनाडा, इंडिया, पोलैंड, बेल्जियम, नेदरलैंड, स्विट्जरलैंड, हर देश इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ था। और जो कंप्लीट एक समाधि वहां से निकला कि कितना चाहिए ओमेगा 3। ओमेगा 3 का जो लेवल निकला कि हर इंसान को मिनिमम 800 से लेकर 1200 mg एवरी डे चाहिए, छोटे बच्चे हो, बूढ़े हो, हर किसी को। तो इसका मतलब यह है कि आप किसी को भी सप्लीमेंट देते हैं, कुछ भी देते हैं, तो उसमें क्या है, कंपलसरी ओमेगा 3 एक रहना चाहिए। अगर आपको रिजल्ट में ज्यादा आपको चाहिए कि आप चाह रहे हैं कि रिजल्ट ज्यादा मिले, ये तो एक हो गया। दूसरा यह है कि यहाँ पे जो 155 लोग हैं, कितने लोग ओमेगा 3 रेगुलर यूज करते हैं? एक बार हैंड राइज कीजिए। यहाँ पे कितने लोग हैं जो यूज कर रहे हैं? आपके पास अभी डब्बा है घर में, मतलब आपका यूज वाला डब्बा है। 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12। हमारे पास अभी 12-15 लोग हैं और एक दो कुछ बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं वहाँ उसी हिसाब से अगर कैलकुलेशन किया जाए 10-12% लोग हैं हम यूज कर रहे हैं, और भी कुछ लोग बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी सेकंड सवाल यह है कि आज के बाद हमें कितने लोगों को यूज करना चाहिए ओमेगा 3? हर किसी को यूज करना चाहिए, क्योंकि ये एक वाइटल न्यूट्रिएंट है, ये एक बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है जो बॉडी के अंदर ये हर दिन जरूरत है। जैसे प्रोटीन दिन में आपको बॉडी के वेट के अनुसार चाहिए होता है कितना? पर बॉडी किलो मिनिमम 0.8 ग्राम से लेकर 1 ग्राम तक। ऐसे ओमेगा 3 आपको दिन में मिनिमम 800 से लेकर 1000 mg जरूरत होता है। तो 800 से लेकर अगर 1000 mg जरूरत है तो आपको हर दिन खाना है। गुड फैट आपके खाने में शामिल होना चाहिए। जब खाने में हमारा नहीं मिल पा रहा है तो हमें एक्स्ट्रा सोर्स में सप्लीमेंट के हिसाब से ओमेगा 3 लेना है। तो ये है ओमेगा 3 का कंप्लीट मेरा जो सेशन था। अगर आप लोग का कुछ सवाल है, कुछ क्वेश्चन है ओमेगा 3 को लेकर, तो वो अगले 5-7 मिनट में हम बात कर लेते हैं और फिर सेशन को हम क्या करेंगे, वाइंड अप करेंगे यहीं से। अभी सवाल ले लेते हैं आप लोगों का। बहुत बढ़िया, सौरभ सर बोल रहे हैं ईच एंड एवरी वन। बहुत बढ़िया सर। सर एक सेकंड में थोड़ा सा इसको हम्म। सर ओमेगा 3 हर कोई खा सकते हैं, हर कोई खा सकते हैं। नहीं सर, 6 साल के बाद आप किसी को भी दे सकते हैं ओमेगा 3। आप जिनको डी स्ट्रेस देते हैं उसमें अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप ओमेगा 3 ऐड कर सकते हैं। जो फिटनेस एंथुजियास्टिक हैं, जो गौरव सर के सेशन में सुबह अटेंड कर रहे हैं, तो उनके लिए दो सप्लीमेंट्स तो सबसे जरूरी है। एक तो प्रोटीन और दूसरा ओमेगा 3। सर डायबिटिक पर्सन के लिए बहुत जरूरी होता है ओमेगा 3, बहुत जरूरी उनके लिए।
मैंने जो 7 साल की स्टोरी बताया, 7 साल के अंदर सर कई हजार हम लोगों ने रिजल्ट लिया है ओमेगा 3 के ऊपर, कई हजार। सर ओमेगा 3 पानी में ही लेना है। सर डिजीज पूछ रहे हैं सर, क्या किस किस में दे सकते हैं सर? किसी को भी कोई सप्लीमेंट देते हैं ना, पूछिए सर। किसी को भी कोई सप्लीमेंट देते हैं ना किसी डिजीज के लिए भी, उसमें आप दे सकते हैं ओमेगा 3। सर ओवरडोज के नुकसान हर चीज के होते हैं, हर चीज की। अगर खाना आप खा लेते हैं ना ओवरडोज, तो आपको फिर लूज मोशन हो जाता है। तो ओमेगा 3 भी ओवरडोज लेंगे तो कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा। लेकिन ये है कि बहुत ज्यादा ओवरडोज लेने से, जैसे मान लीजिए 5 आपको जरूरत 1000 mg, लेकिन 1500 mg ले लिए, तो उसमें कुछ नुकसान नहीं। जितना बॉडी चाहिए वो रख लेगा, बाकी वो निकाल के वो कर लेगा। जी सर, हार्ट ब्लॉकेज के लिए जैसे वो है कि कुछ रिसर्च है, स्पेसिफिक ऐसे कुछ रिपोर्ट्स अभी तक दुनिया भर में नहीं है कि हार्ट ब्लॉकेज को ओमेगा 3 ठीक करवा दिया। लेकिन कुछ स्टडी हुए हैं कि कुछ हद तक मतलब बेनिफिट देता है। तो हार्ट ब्लॉकेज जिनका है, जिनका हार्ट का समस्या है, पहले वो डॉक्टर को दिखाएं, फिर उसके बाद अपने सप्लीमेंट्स में वो ओमेगा 3 ऐड कर सकते हैं। सर विजन पावर इंक्रीज करता है नहीं करता है मुझे पता नहीं, मतलब उतना मेरे पास रिजल्ट नहीं है। लेकिन एक चीज काम करता है सर, कि आपका जो पावर बहुत जल्दी इंक्रीज होता है ना, मतलब जो पावर आपका कम होता है, जैसे मेरा क्या था पहले, -2 था, फिर -3 हुआ, -5 हुआ, फिर क्या हुआ, धीरे 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 धीरे, जो एक साल में एक बार मुझे चेक करके चेंज करना होता था, वो अभी 3-4 साल में क्या है, चेंज होता है। मतलब इतना जल्दी आपका पावर कम नहीं होता है, मतलब आपको बेनिफिट मिलता है आंख में। बाकी किसी का इंक्रीज हुए मैंने आज तक रिजल्ट लिया नहीं ओमेगा 3 का। सर किसी का शुगर है तो आप 2 बार दे सकते हैं, सुबह एक बार। ये फिश ऑयल नहीं है सर, ये फ्लैक्सीड ऑयल से ये पहले ओमेगा 3 को निकाला गया है, और फिर ओमेगा 3 को वाटर सोल्यूबल किया गया है एक टेक्नोलॉजी से, जो कि आपका बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाए। मतलब ये ऑयल फॉर्म में नहीं है, ये पाउडर फॉर्म में। कैप्सूल को खोल के कभी आप देखेंगे तो ये पाउडर है। और ओमेगा 3 तो ऑयल होना चाहिए, पाउडर कैसे हो गया? क्योंकि इसको ऐसा बनाया गया है कि आपको आपके बॉडी में ये यूज कर पाए। सर स्पेसिफिक टाइमिंग है कि सुबह एक बार लीजिए, और शाम को एक बार ले लीजिए, इवनिंग टाइम में सबसे बेस्ट है। आफ्टर ब्रेकफास्ट भी ले सकते हैं, विथ ब्रेकफास्ट भी ले सकते हैं। मिनिमम एज सर पूछ रहे हैं, मिनिमम एज सर 6 साल के बाद दे सकते हैं ओमेगा 3। हार्ट हेल्थ के लिए सर डिटेल्स इंफॉर्मेशन क्या चाहिए, वो एक बार पूछिए। ओमेगा 3 के ऊपर तो मैं बता दिया कि ओमेगा 3 क्या है। हार्ट के ऊपर अगर आप किसी को देना है, तो अगर कोई मेजर प्रॉब्लम है हार्ट के लिए, तो उनको पहले आप डॉक्टर को बोलिए कंसल्ट करने के लिए, फिर उनको कोई भी सप्लीमेंट दीजिए। क्योंकि हार्ट एक ऐसा बीमारी होता है, वो किसी भी मोमेंट में मतलब क्या हो सकता है, चेंजेस हो सकता है, आप जान नहीं सकते हैं। इसलिए कोई भी रिस्की अगर डिजीज हो ऐसा, तो उसमें पहले डॉक्टर कंसल्ट करना बहुत जरूरी होता है, फिर उसके बाद सप्लीमेंटेशन दीजिए। लेकिन ओमेगा 3 फायदा पहुंचाता है, कुछ स्टडीज हैं और बहुत सारे रिजल्ट भी हैं। मेंस को कितना एमजी लेना चाहिए? सर आप सभी जितने भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, हर किसी को 2 मिनिमम खाना है दिन में, 2। अगर किसी का ज्यादा समस्या है, जैसे कोई ज्यादा स्ट्रेस में चल रहा है, ब्रेन रिलेटेड इशू है, मान लीजिए आप भूल जाते हैं कोई चीजें, ज्यादा चिड़चिड़ापन है, घर में जो फीमेल्स जुड़ी हुई है हमारे पास, जो ज्यादा चिड़चिड़ापन होता है, उनको 2 से 3 मिनिमम। और एक में कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, 2 से 3। ठीक है। और सबसे मजेदार बात यह है कि जो प्राइस है, मतलब हमें जितना सस्ता में मिल जाता है, घर में तो जितने बच्चे से बूढ़े जो जो भी है ना, बुजुर्ग, हर किसी को ओमेगा 3 रेगुलर देना चाहिए। और सबसे मजेदार बात यह है कि हम ऐसे दिन में ओमेगा 3 का ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो कि इस ट्रेनिंग के बाद जिनके पास ओमेगा 3 नहीं है, आप डील कर सकते हैं। क्योंकि आज ऑफर भी चल रहा है, 2 अगर लेंगे तो आपको और एक ओमेगा 3 बहुत ही सस्ते प्राइस में मिल जा रहा है। तो अगर तीनों का कैलकुलेट करेंगे ना,
तो मार्केट का ओमेगा 3 से कंपैरिजन ही नहीं है, इतने सस्ते में हो जाता आप सोच भी नहीं सकते। हाई बीपी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा, हाँ सर हाई बीपी कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत जरूरी होता है, उनको दे सकते हैं 2 मिनिमम। कोई पूछे हैं अल्कोहल कंज्यूमिंग अगर कर रहे हैं तो यूज कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अल्कोहल ले रहे हैं तो फिर लीवर का समस्या होगा, तो लीवर का समस्या होगा तो ओमेगा 3 काम करने वाला ही है। सर देखिए स्किन कोलाजन के लिए ना ये हेल्प करता है तैयार करने के लिए ओमेगा 3। तो स्किन रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, जो स्किन के जो मेजर सप्लीमेंट है जो आप देते हैं उसके साथ आप देंगे तो डेफिनेटली बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। जो सुंदर दिखना चाहते हैं, स्किन को ठीक रखना चाहते हैं, स्किन का क्वालिटी डेवलप करना चाहते हैं, हेयर का क्वालिटी डेवलप करना चाहते हैं, वो रेगुलर बेसिस पे ओमेगा 3 लें। और फीमेल्स को तो मतलब रिकमेंडेशन है ही, वो रेगुलर लेना ही चाहिए ओमेगा 3, क्योंकि स्किन के लिए भी ये बहुत जरूरी होता है। क्योंकि गुड फैट ही नहीं होगा तो आपका स्किन में ग्लोनेस आएगा नहीं, आपका स्किन कोई ग्लो ही करेगा नहीं, अगर सिर्फ आप ऊपर से लगा रहे होंगे प्रोडक्ट और अंदर से ही ओमेगा 3 अगर गुड फैट नहीं है, प्रोटीन नहीं है, तो फिर आपका स्किन में कैसे वो आएगा, ले जाएगा। अगर स्किन को सही रखना चाहते हैं तो दो काम है, इंटरनल भी ठीक करवाइए और एक्सटर्नल कोई अच्छा प्रोडक्ट यूज कीजिए, जो हमारे पास स्टेम सेल के प्रोडक्ट हैं या जो भी प्रोडक्ट हैं वो यूज कीजिए। और इंटरनल रेगुलर प्रोटीन और ओमेगा 3, प्रोटीन और ओमेगा 3 रेगुलर चलना चाहिए। सो समय हो चुके हैं और शायद कुछ लोगों का सवाल नहीं है। तो ओमेगा 3 के ऊपर होप हर कोई काम करेंगे, हम लोग मेहनत करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मार्केट है। और जो एक रिपोर्ट के अनुसार, जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिपोर्ट होता है उसके अकॉर्डिंगली ओमेगा 3 आने वाला समय में मतलब 50 बिलियन की मार्केट टच करने वाला है 2030 तक। 50 बिलियन मतलब एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिए, 1 बिलियन होता है 20,000 करोड़ से भी ज्यादा, तो 50 बिलियन मतलब कितना बड़ा ये इंडस्ट्री बनने वाला है। दुनिया का सबसे हाईएस्ट मतलब सेलिंग सप्लीमेंट यही है आफ्टर प्रोटीन। तो ये बहुत बड़ा मार्केट है और इंडिया के अंदर इसका मार्केट थोड़ा है, मतलब छोटा है। तो इसको हमें बड़ा मार्केट बनाना है, हर किसी को ओमेगा 3 देना है और हर किसी को हेल्दी रखना है, उसमें बहुत बड़ा रोल ओमेगा 3 का रहेगा। ओमेगा 3 नॉर्मल आदमी एक दिन में कितना लेना चाहिए? 1000 mg सर, 2 ओमेगा 3 मिनिमम खाना है हर किसी को। अगर कोई थोड़ा ज्यादा बीमारी है तो 3 ले सकते हैं। नेल्स की प्रॉब्लम में हेल्पफुल, हाँ सर डेफिनेटली हेल्प करेगा प्रोटीन और ओमेगा 3, नेल्स में हेल्प करेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आज खा लेंगे तो और आपको रिजल्ट आ जाएगा सर। मेरे जो स्टोरी मैंने बताया कि मैं भी रेगुलर 7 साल से यूज कर रहा हूँ, कैलकुलेट करके कितना चाहिए मुझे, तब आज मुझे ये फायदा मिला है। तो आपको रेगुलर यूज करना है, ये आपका एक डाइट का हिस्सा है। ये ऐसा नहीं है कि 1 महीना खा लीजिए आपको रिजल्ट मिल जाएगा फिर बंद कर दीजिए, नहीं, आपको रेगुलर लेना है। महीने में अगर 30 दिन नहीं ले पाते हैं, कम से कम 20 से 25 दिन लीजिए, उतना तो चाहिए ही चाहिए। आप आपके घर में 12 महीना एक ओमेगा 3 का डब्बा रहना चाहिए जैसे भी, अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल रहना चाहते हैं। तो ठीक है अमित सर, फिर सेशन आज क्लोज करते हैं और किसी का सवाल नहीं है तो थैंक यू सो मच एवरीवन, फिर मिलते हैं अगले यस सेशन सर। में। हाँ, और कुछ बोलेंगे सर? सो ठीक है सर, क्लोज करते हैं आज की सेशन। थैंक यू सो मच यस एवरीवन, सर। गुड नाइट। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच सर। वेलकम सर।